नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अब तो लग रहा है कि चीन भारत की दुश्मनी जन्म जन्मांतर की हो गई, क्योंकि जिसको जहां मौका मिलता है वो अपना दांव चलने से नहीं हिचकता। इसी तरह का एक मामला सामने आया जिसमें चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ ने शुक्रवार को ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को अपनी बांटो और राज करो नीति की आलोचना की और कहा कि इसी के जरिए ब्रिटेन ने कश्मीर की राजनीति में जहर घोल दिया, जिसका आज नतीजा दुनिया देख रही। ये बात तब और रोचक हो जाती है जब हांगकांग और मानवाधिकार समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर बीजिंग और लंदन के बीच तू-तू मैं जारी। इसी बीच भारत से सिंपैथी लेने के चक्कर में बीजिंग ने ये दांव चला और कहा है कि चीन और भारत का एक ही दुश्मन और वो है ब्रिटेन, और इसके लिए चीन ने बकायदा एक लेख लिखकर निशाना साधा। चीनी सरकारी एजेंसी शिन्हुआ ने कश्मीर ब्रिटिश साम्राज्य के ताज की मणि में दरार नाम से ये लेख प्रकाशित किया। शिन्हुआ ने हालिया टिप्पणी को उद्धृत करते हुए झाओ ने कई ट्वीट किए। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि ब्रिटिश भारत को अगर ब्रिटिश साम्राज्य के ताज का सबसे बड़ा मणि माने तो जब ये गिरा तो इसमें सबसे बड़ी दरार कश्मीर में आई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने यहाँ की राजनीति में नफरत का जहर घोल दिया जो आने वाले दशकों तक रहेगा। झाओ ने लेख के हिस्से को लेकर ट्वीट में कहा कि एक समय कश्मीरी नीलम के लिए प्रसिद्ध रही इस भूमि पर औपनिवेशिक लालच की वजह से असंख्य निशान। इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने चीन के कश्मीर पर आधिकारिक रुख के बारे में कहा था कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच इतिहास द्वारा छोड़ा गया मुद्दा। शिन्हुआ ने लेख में रेखांकित किया है कि इस त्रासदी के बीच ब्रिटिश साम्राज्य ने शरारती रणनीति के तहत भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के उदय को रोकने और अपना शासन मजबूत करने के लिए बोए थे, जिसने लाखों जिंदगियां छीन ली। तो आप समझ सकते हैं कि झाओ कैसे भारत और चीन को पीड़ित बता रहे और इसके लिए ब्रिटेन को दोषी मान रहे। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो ये चीन की एक चाल है और वो किसी भी तरह भारत के नजदीक आना चाहता है, लेकिन इसके लिए भारत को सावधान रहने की जरूरत है और अपने बयान सधे रूप में देना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे चीन भारत पर डोरे डाल रहा है।